बहन रतन और करशन भाई, रतन बहन और करशन भाई लंदन से हमारे फाउंडर मेंबर हैं पहले से ही। वो आचार्य कुलम में 3 बच्चों को लाइफ टाइम स्पॉन्सर करना चाहते हैं। उनको बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सरल सहज साधारण व्यक्तित्व है, लेकिन दिव्यता से इसको जी रहे हैं कि हमें जो बाबा जी ने कहा है इन प्राथमिकताओं में ही हमको जीना है। खूब खूब आशीर्वाद है भाई, भगवान तुमने खूब राजी रखे। एक बार जोरदार अभिनंदन है दोनों को। इनके भी अभी मैं जब लंदन गया था तो इनको भी आशीर्वाद दे के आया था, तो बोले बाबा जी नहीं, अब हमको ये सेवा में और लगना है। कल्पना बहन और भरत भाई ने 5 बच्चों को स्पॉन्सर किया है, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। कल्पना तो यही है, इसका भरत विलाप हो रखा है। एक होता है ना भरत विलाप, एक होता है भरत मिलाप। तो ऐसे ही आप सब इसमें ना 10% से शुरू करो, आपको बहुत आनंद आएगा कि नहीं हम जो कर रहे हैं, अरे ये जीवन का तो अनादि और अनंत प्रवाह है। दिस लाइफ इज नॉट फास्ट एंड लास्ट। ये प्रथम और अंतिम नहीं है ये जीवन, इसके पहले भी जीवन था और उसी से इस धरातल पर हम आए हैं और इसके बाद भी जीवन है। ये जीवन में जो उच्चता है, मैंने कहा सबसे बड़ी दौलत है ज्ञान संपदा, फिर शरीर की संपदा, हृदय की संपदा, उन्नत माता पिता सद्गुरुओं की संपदा। ये हमें मिलती है परमार्थ से, स्वार्थ से नहीं। स्वार्थ तो यही भोग लिया जाता है ना, जो आटा खा लिया जाता है, चाहे हलवा बनाओ चाहे पकौड़ा बनाओ, अगले दिन उसकी लैट्रिन नहीं बनती। हम लोग खा खा करके विष्ठा तैयार कर रहे हैं, मलमूत्र तैयार कर रहे हैं। बो करके पुण्य के बीज ऐसे पेड़ तैयार करो, आने वाली पीढ़ियां उनके फल खाएं। यह है परमार्थ। एक बुजुर्ग पेड़ लगा रहा था, बोले दादाजी आप आम के पेड़ लगा रहे हो, आंवले के पेड़ लगा रहे हो, आप तो नहीं रहोगे? बोले बेटा हमने जिन पेड़ों के फल खाए थे वो हमने नहीं लगाए थे, इसलिए हमारा भी फर्ज है कुछ ऐसे पेड़ लगा के जाएं जिससे आने वाली पीढ़ियां भी तो फल खाएं। ये गंभीरता हो जीवन के बारे में, और हम राइट एंगल में आगे बढ़े, राइट वे, राइट पाथ। उमा जी और गगन भल्ला जी भी हमारे, ये भी एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ये प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। हम तो ये प्रयास करेंगे कि अपनी इस जिंदगी में हम हजारों अपने जैसे फकीर भी इस देश को देकर के जाएं, इस दुनिया को देकर के जाएं। बाकी योगी बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे, सबके जीवन में दिव्यता लाएंगे, काम तो होगा ही होगा। लेकिन ऋषियों जैसे कुछ दिव्य व्यक्तित्व तैयार हो, ऋषि मुनि, अतीत की बात न रह जाए। वर्तमान में क्यों नहीं घटित होगा? वो सत्य घटित होगा, और मैं तो आशावादी हूं। हमेशा उत्साह, हमेशा पुरुषार्थ में, पराक्रम में जीने में विश्वास रखता हूं। निराशा की बात नहीं। माना कि घनघोर अंधेरा है, लेकिन सवेरा होगा। घनघोर अंधेरा होता ही इस बात का प्रतीक है कि सवेरा होने वाला है। अब जब सुबह 4 बजे उठते हो तो बोलो घनघोर अंधेरा होता है कि नहीं? घनघोर अंधेरा होता ही इसके लिए कि प्रभात अब आने वाला है। पतझड़ होती ही इसलिए है कि वसंत आने वाला है। मृत्यु होती ही इसके लिए है कि अब नई जिंदगी मिलने वाली है। पराजय के बाद ही विजय का प्रसाद मिलता है। यह जीवन का सत्य है, इसको समझना। अब ये बातें बोले बाबा जी जब आप कहते हो ना तो समझ में तो आ जाती है, लेकिन फिर ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, नहीं ना? कुछ संशय मिटे? नष्टो मोह, सब बोलो। स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च्युताः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। सारी गीता सुनाने के बाद में अर्जुन ने यही कहा था कि मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मुझे वह अपने स्वरूप की स्मृति हुई है कि मैं कौन हूं।
अब स्थितोस्मि, अब अपने स्वधर्म में स्थित हो गया हूं, ज्ञान में, ज्ञान मेरे भीतर, दिव्यता मेरे भीतर, शुद्ध ज्ञान मेरे भीतर, शुद्ध प्रेम मेरे भीतर स्थिर हो गया। करिष्य वचनम, तो अब जो कहोगे वही करूंगा। तो अभी आप लोगों ने मुझे लगता है पूरी अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं। एक बेटी आई हुई है नम्रता, 7 वर्ष की है, उसको जुवेनाइल रोमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत खतरनाक होता है, छोटे बच्चों को भी हो जाता है, बहुत दिक्कत है। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने रोग, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरायसिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, फिर लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, एसएलईएमएस, ऑटोमन, कैंसर जैसे रोग वो भी हो जाते हैं। अब वो ठीक होकर के आई है। हमारे डॉक्टर नाइक जी यहाँ पर आए हुए थे, तो उनको यहाँ कि स्वामी जी इनको आशीर्वाद दो। नहीं तो बेटी रोमेटॉइड आर्थराइटिस बड़ी उम्र में भी हो जाए तो आदमी को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। योग में वो बल है कि वो आपकी सारी दुर्बलताओं से, सारी पराधीनताओं से, अब कोई कह ही नहीं सकता कि इस बेटी को ये प्रॉब्लम थी। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस बेटी का भी। ओ, कहां से हो बेटा? वेस्ट बंगाल से। कितने साल की? 7 साल की। कब से हो गया था इसको? ओ, बचपन से इधर। तो अच्छा, एम्स लेके आए थे। एम्स में भी अब रोमेटॉइड, एम्स ने तो जवाब दे दिया, एम्स में तो बोला तो इसका इलाज ही नहीं है। ओ, तो हम लोग निराश हो गए। तो वहीं एक मतलब बुजुर्ग आदमी मिले, वो बोले जो इसको पतंजलि लेके जाओ बेटी, वहां ले जाओ, ठीक हो जाएगी। यहाँ लाने से तो मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब 1 साल में ये बेटी ठीक हुई। अब समय तो लगा है। अब रोमेटॉइड आर्थराइटिस का देयर इज नो ट्रीटमेंट इन मॉडर्न मेडिकल साइंस फॉर रोमेटॉइड आर्थराइटिस, बट इफ यू आर डूइंग योग एंड यू आर टेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, देन यू कैन क्योर, यू कैन कंप्लीटली क्योर योर रोमेटॉइड आर्थराइटिस। ये इतनी बड़ी बात है। तो इसका एक लाइव एग्जाम्पल है ये बेटी नम्रता। एक बार बहुत बहुत इसको आशीर्वाद। ठीक है बाबा, थैंक यू। तो ये हरिद्वार आए हुए थे, तो इनको पता जब लगा। इसको लाए थे बाबा तो गोद में उठा के लाए थे, चल नहीं पा रही थी, बेड पे थी। गोद में उठा के लाए थे, अब दौड़ करके आई है। खुश हो। ये है योग का फल, आशीर्वाद। खुश हो। धन्यवाद बाबा। और अभी हमारे एक बहुत ही तेजस्वी कवि हैं, युवा कवि हैं, जैसे आदरणीय हरिओम पवार जी को आपने सुना है, ऐसे ही मनवीर मधुर मथुरा के एक बहुत ही युवा होनहार कवि हैं। एक बार उनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और वो अपनी प्रस्तुति यहां से करेंगे। डॉक्टर नायक जी को भी खूब खूब आशीर्वाद। कवियों के लिए ताली बजाते हैं तो थोड़ा जोर से बजाया करो। ओम। मैं योगेश्वर कृष्ण की भूमि से हूं और उनका वंशज भी हूं। पूज्य महाराज श्री का आदेश है, मैं कुछ पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं और जो बात चल रही है वहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। जैसा स्वामी जी ने कहा कि तालियां जरूरी होती हैं, पहली 4 पंक्तियां मेरी सुनिए, आप तक मैं पहुंचूंगा धीरे धीरे। कि अपने मन में डर का कोई बीज न बोने देना, अपने मन में डर का कोई बीज न बोने देना, स्वयं संजोया सपना भी हरगिज मत सोने देना, स्वयं सजोया सपना भी हरगिज मत सोने देना, लक्ष्य तुम्हारे चरण चूमने चलकर खुद आएगा। और इसे एक पंक्ति पर अगर ठीक लग जाए, आप सारी दुनिया में हैं, लेकिन यह पंक्ति अगर आप तक पहुंच जाए तो मुझे तालियों के साथ बताना कि लक्ष्य तुम्हारे चरण चूमने चलकर खुद आएगा, शर्त एक है अपनी बस हिम्मत मत खोने देना, शर्त एक है अपनी बस हिम्मत मत खोने देना। और 4 पंक्तियां सुनिएगा कि जो स्वामी जी प्रारंभ से बोल रहे हैं, जो संस्कार होते हैं वो जिंदगी के अंतिम क्षण तक साथ देते हैं। कि स्वयं बुराई से अच्छाई
सदा द्वंद्व करती है, स्वयं बुराई से अच्छाई सदा द्वंद्व करती है, जिसे समर्थन मिल जाए वह स्वर बुलंद करती है। मुरझाया चेहरा मत रखना, तुमसे लोग कटेंगे, मुरझाया चेहरा मत रखना, तुमसे लोग कटेंगे, खिले हुए फूलों को ही दुनिया पसंद करती है, खिले हुए फूलों को ही। और जो बात स्वामी जी ने कहा है, मैं केवल 4 पंक्तियां पढ़ के फिर अपने रंग में आता हूं कि कुछ तो पल यार औरों के होकर जियो, कुछ तो पल यार औरों के होकर जियो, सबके होठों पे मुस्कान बोकर जियो, जिंदगी आपकी दर्द भी आपका। और ये एक पंक्ति है जो आप तक पहुंचे तो बताइएगा कि जिंदगी आपकी दर्द भी आपका, चाहे हंस कर जियो चाहे रो कर जियो, कि गीत है जिंदगी गुनगुना कर जियो, गीत है जिंदगी गुनगुना कर जियो, मीत है जिंदगी दिल लगा कर जियो, रोते रोते भी जी ही रहे हो अभी, जब है जीना तो फिर मुस्कुरा कर जियो, जब है जीना तो फिर मुस्कुरा कर जियो। मैं स्वामी जी के बारे में बहुत पहले से 4 पंक्तियां बोलता रहा हूं। मैं जानता हूं कि सारी दुनिया स्वामी जी को प्रणाम करती है, प्रेम करती है, आप भी बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जो पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं वो अगर आप तक लगे कि आपके मन की भावना है और शब्द मैंने दिए हैं, तो एक बार फिर जितने मन से आप तालियों के साथ उनका अभिवादन कर सकते हैं, मेरे पहली 4 पंक्तियां सुनिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि 2 दिलों में योग जो कराते हैं सिखाते और झुमाते एक ऐसे स्वर साज रामदेव जी, 2 दिलों में योग जो कराते हैं सिखाते और झुमाते एक ऐसे स्वर साज रामदेव जी, रोग और भोग के भंवर से कराते पार जीवन के स्वास्थ्य के जहाज रामदेव जी, रोग और भोग के भंवर से कराते पार जीवन के स्वास्थ्य के जहाज रामदेव जी, घोर नफरत के भी दौर में दमकता जो मानवीयता का एक ताज रामदेव जी। और कोई हाथ खामोश ना रहे, दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ बताइएगा कि घोर नफरत के भी दौर में दमकता जो मानवीयता का एक ताज रामदेव जी, योगेश्वर कृष्ण से चली थी जो परंपरा उसी का वर्तमान योगीराज रामदेव जी, योगेश्वर कृष्ण से चली थी जो परंपरा उसी का वर्तमान योगीराज रामदेव जी। मैं आचार्य जी को भी याद कराना चाहता हूं, मेरी 4 पंक्तियां जो मैंने अभी लिखी कुछ दिन पहले, मैं वो आपको समर्पित कर रहा हूं कि दांव पे लगा दिया समस्त राष्ट्र के निमित्त, तीर से फकीर की कमान बालकृष्ण जी, दाव पे लगा दिया समस्त राष्ट्र के निमित्त, तीर से फकीर की कमान बालकृष्ण जी, सुश्रुत चरक धनवंतरी पतंजलि से ऋषियों पे करते गुमान बालकृष्ण जी, सुश्रुत चरक धनवंतरी पतंजलि से ऋषियों पे करते गुमान बालकृष्ण जी, अभियंता लेखक या कहूं आयुर्वेदाचार्य रख दे अकूत दिव्य ज्ञान बालकृष्ण जी। और फिर आपकी तालियां देखना चाहता हूं उनके लिए, अभियंता लेखक या कहूं आयुर्वेदाचार्य रख दे अकूत दिव्य ज्ञान बालकृष्ण जी, मोह में दिखा दी मां को जिसने समस्त सृष्टि ऐसे बालकृष्ण के समान बालकृष्ण जी, मुख में दिखा दी मां को जिसने समस्त सृष्टि ऐसे बालकृष्ण के समान बालकृष्ण जी। और आपको याद होगा जो परिवर्तन का शंखनाद किया था, जो 5 जन उद्घोष किया था स्वामी जी ने, राजनीति की तरफ से बहुत सारे बयान आए, आप सबने सुने होंगे। एक बयान आया कि ये क्या राजनीति बदलने की बात कर रहे हैं, स्वामी जी योग सिखाते तो योगी क्यों नहीं सिखाते। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर कुछ कहना चाहिए। पूरे देश में ये पंक्तियां चर्चित हुई, मैं आपके आंगन में रखता हूं जो मैंने जवाब दिया कि मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके, किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। आखिर क्यों उतरना पड़ा इस क्रांति करने के लिए महाराज श्री को,
कि मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके, किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। कोई व्यक्ति कभी किसी से ये भिड़ता नहीं है, बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। और एक पंक्ति में अगर जवाब ठीक दिया हो मैंने, तो फिर आप सबकी चेतना देखना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति कभी किसी से ये भिड़ता नहीं है, बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। जब जनता का हक खा के भरता हो पेट, तब बादशाह से फकीर भिड़ जाता है। जब जनता का हक खा के भरता हो पेट, तब बादशाह से फकीर भिड़ जाता है। और गर्व करिए कि आप भारत में पैदा हुए, कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे। ऐसी रही भारत महान की परंपरा, बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे। ऐसी रही भारत महान की परंपरा, भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। शत्रुओं को भूलकर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। और गुरु गोविंद सिंह की परिपाटी याद करता हूं, जिनके 4 बेटे थे जो युद्ध में शहीद हुए, 2 जिंदा चिनवा दिए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। इस परिपाटी को मैं याद करना चाहता हूं कि शत्रुओं को भूलकर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। 2 तो युद्ध में शहीद, 2 चुने गए, दीवार टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। 2 तो युद्ध में शहीद, 2 चुने गए, दीवार टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। मैंने कहा कि आप पूरे विश्व में फैले हुए हैं, लेकिन गर्व करना कि आप भारतवासी हैं। मैं सीधे सीधे एक छोटा सा गीत आपके आंगन में रखना चाहता हूं, सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि यहां पर किसान मोती बोता, यहां पर किसान मोती बोता, यहां शिशु बनकर ईश्वर रोता। हिमराज हिमालय मुकुट स्वयं, सागर सम्राट चरण धोता। भारत भू यहां पर निकली गीता ईश्वर की वाणी से। और हरिद्वार में है, देवभूमि में। और एक पंक्ति अगर यहां तक आपको पहुंचा दे, यहां की यात्रा करा दे, तो मुझे बताना कि भारत भू यहां पर निकली गीता ईश्वर की वाणी से। यहां पापी पावन होता गंगा के निर्मल पानी से। यहां पापी पावन होता गंगा के निर्मल पानी से। और अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि आप तालियां रोकिएगा, मैं बोलने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। हिंदुस्तान समझना है। हमारे यहां आपको याद होगा, दिल्ली में दामनी प्रकरण हुआ, देश के बड़े बड़े कवियों ने उस पर टिप्पणियां की और कहा पूरे विश्व में क्या चरित्र गया होगा हिंदुस्तान का। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं, अगर समर्थन करें उसका तो बताइएगा कि हिंदुस्तान का तेवर क्या है। मैं कहता हूं कोई भी 5 बदतमीज लड़के किसी देश का चरित्र हो ही नहीं सकते। अगर इस देश का असली चरित्र देखना था तो उसी दामनी कांड के दूसरे दिन जंतर मंतर पर 1 लाख युवा उसके समर्थन में खड़े हो गए थे। यह असली हिंदुस्तान है हमारा, कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को देके महादानी बन जाते हैं। मैंने दधीच को न देखा, लेकिन मैं जब पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी को देखता हूं तो मुझे एक शेर याद आता है, शायद अपनी जिंदगी में उतारिए, जो शुरू से महाराज जी बोल रहे हैं कि अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे। हिंदुस्तान इससे बेहतर नहीं समझाया जा सकता। अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। ये हम हैं और ये महाराज श्री हैं कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं।
इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। भारत की माटी विलक्षण है जिसे चाट, भारत की माटी विलक्षण है जिसे चाट, कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहां मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। कि उद्धव से ज्ञानी यहां मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। पानी पानी ज्ञान हुआ यहां उलझ प्रेम पटरानी से, पानी पानी ज्ञान हुआ यहां उलझ प्रेम पटरानी से, यहां पापी पावन होता गंगा के निर्मल पानी से, यहां पर किसान मोती बोता। बहुत बहुत आभार। तो भाई मनवीर मधुर जी बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर ताली बजा दीजिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि अभी हम बहुत बढ़िया के बाद यदि एक और कविता सुनाएंगे तो और ज्यादा वक्त लग जाएगा, आप सुनते ही रहते हैं इनको। और आप सब ने इस भारत को जिया है, चाहे आप भारत में रहते हैं या हमारे एनआरआईज यहां पर बैठे हुए हैं, 7 समुंदर पार, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, लेकिन उनकी जड़ें अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से शायद भारत वालों से भी ज्यादा गहरी जुड़ी हुई हैं। ये है हमारा भारत जिसको हम जीते हैं। और मैंने कहा कि अपनी हम प्राथमिकताएं तय करें और यह भी तय करें कि हमारे जीवन की टॉप प्रायोरिटी क्या है, हमारे टाइम की टॉप प्रायोरिटी क्या है, और हमारे धन की टॉप प्रायोरिटी क्या है, हमारी मनी की टॉप प्रायोरिटी क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम करें। तो उसमें मैंने आपको फार्मूला दिया कि आप अपने लिए 1 to 10% और समष्टि के लिए 10 to 90%, ये आप एक जो है क्रम बनाएं और अपलिफ्ट होते जाएं। तो इसमें बहुत भाई बहनों ने पहले भी इस यज्ञ में अपनी आहुतियां दी और एक तय किया है कि हमको समष्टि के लिए जीना है। इस समष्टि के बहुत उपकार हैं हम पर, भगवान के बहुत उपकार हैं हम पर, और आज जो भी कुछ हैं हम अपने परमार्थ के कारण से हैं, स्वार्थ के कारण से नहीं। यही सत्य है। तो भाई किशोर भाई जी जैसे और भाइयों ने बहुत योगदान दिया। इसमें बहुत एक लंबी परंपरा शुरू हो गई है, तो मेरे पास कुछ नाम आए थे। किशोर भाई जी, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और सूर्य दर्शन और विश्वारोशन सुभाष टैंक व कुमुद टैंक के पोते को वो लाइफ मेंबर बना रहे हैं, एक बार उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कलरेंस गोडापति यूएसए से, वो भी इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और आचार्य कुलम के बच्चों से लेकर के गुरुकुलम की पूरी योजना, ये एक बहुत बड़ी आगे की सेवा की श्रृंखला है। मैंने एक ही बात कही है कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सब कार्यों की जरूरत है, लेकिन इसमें भी, दिव्यता में भी सर्वोच्च दिव्यता किसको? योग है, आयुर्वेद है, स्वदेशी है, और हमने कहा वैदिक संस्कृति के भिन्न भिन्न आयाम, गाय की सेवा है, कृषि की सेवा है, रिसर्च है। इन सब में मैं सबसे बड़ा काम ज्ञान का काम मानता हूं, विद्या का काम मानता हूं। और मैं नहीं, महर्षि मनु भी कहते हैं सर्वेषां एव दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते। जो विद्या का दान है, जो ज्ञान का कार्य है, और उससे बच्चों को शिक्षा संस्कार देकर के उन्नत बनाने का कार्य है, ये सबसे बड़ा कार्य है। इस समय चाहे कितना ही क्राइसिस हो, कितना ही संकट हो, कितनी ही चुनौतियां हो, कितने ही प्रश्न हो हमारे सामने, कितने ही क्वेश्चंस हो, कितनी ही प्रॉब्लम्स हो, कितने ही हमारे सामने विकट से विकट समस्याएं, संकट हो, उनका समाधान कैसे होगा? तो एक अच्छा इंसान बनाना। और वैदिक गुरुकुलम और आचार्य कुलम उसी की एक श्रृंखला है। और इसमें मैं चाहूंगा, जैसे आप सब भाई बहनों ने, हजारों लाखों करोड़ों भाई बहनों ने, जिसका जैसा सामर्थ्य था, किसी ने कम, किसी ने मध्यम, किसी ने अधिक, इस यज्ञ में अपनी आहुतियां दी। मैं चाहूंगा
इससे अगले वाले इस शिक्षा के काम में, इस विद्या के काम में, दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व बनाने के काम में, जैसे कि ऋषियों जैसा चरित्र हम फिर से घड़ सकें और वापस हम कह सकें कि भारत देश दोबारा से ऋषियों का देश बन गया है, ऐसा हम भारत दोबारा से बना सकें और पूरे विश्व को हम योग में बना सकें। आध्यात्मिक भारत, स्पिरिचुअल इंडिया एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैदिक इंडिया एंड वैदिक वर्ल्ड, डिवाइन लाइफ, डिवाइन इंडिया एंड डिवाइन वर्ल्ड, दिस इज आवर अल्टीमेट गॉल। और ये हमें करना है, ये होगा एक अच्छे इंसान से। उसको तैयार करने के काम में ये वैदिक गुरुकुलम और आचार्य कुलम का प्रोजेक्ट है। इसमें आपको पहले जितना किया उससे 100 गुना ज्यादा करना है और मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर के इस दिव्य कार्य को अपने परिणाम तक जरूर पहुंचाएंगे।